ओम गंग गणपते नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। ईश्वर की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। मोक्षदा एकादशी कब है, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा सुनेंगे। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी कब है। मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखते समय दिन भर मौन रहने के नियम का पालन करते हैं, इसलिए इसे मौनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई थी, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस वर्ष 2023 में यह शुभ तिथि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस एकादशी का व्रत मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को पिछले सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितृ पाप मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं और पितृ अपने परिवार को धन धान्य और पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से उपासक की कीर्ति में बढ़ोतरी होती है और जीवन में अपार खुशियाँ और सुख समृद्धि आती है। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके यह सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में बैखास नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन,
यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को अर्पण कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है। इस दिन से प्रतिदिन थोड़ी देर गीता का पाठ अवश्य करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी की व्रत विधि। व्रत से पूर्व दशमी तिथि को दोपहर में एक बार भोजन करें, रात्रि में भोजन न करें। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनकर प्रभु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, तत्पश्चात माता लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि जी का पूजन करें। धूप, दीप और नैवेद्य, रोली, कुमकुम भगवान को अर्पित करें। रात्रि के समय भी पूजा करें और हो सके तो जागरण करें। द्वादशी के दिन पूजन के बाद यथाशक्ति गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, दान और दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन किसी भी पेड़ पौधे से फूल एवं पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु जी को अर्पण करने के लिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों को ग्रहण न करें। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी पर गुस्सा या किसी की निंदा न करें। वाद विवाद से दूर रहें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। महिलाओं का अपमान किसी भी दिन न करें। हो सके तो मोक्षदा एकादशी के दिन से प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें या सुनें। जय श्री राधे कृष्णा।